स्वागत है दोस्तों एक बार फिर फार्मर्स लव एग्रीकल्चर चैनल पर। तो कैसे आप सब लोग। तो आप सभी की डिमांड पर आप सब लोग कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा रहे, स्ट्रेट लाइन नहीं करा रहे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके जो भी टॉपिक है, सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटीज में, तो स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक है, उसमें 1 या 2 नंबर का आता है, जो भी बाई चांस कोई यूनिवर्सिटी में आ जाता है, कोई में नहीं आता है। मैक्सिमम के क्या है कि मिड टर्म पेपर में आ रहे हैं, तो सभी की फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कमेंट्स में कि स्ट्रेट लाइन देखो, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो मिड टर्म में तो क्या है कि टीचर बनाता है अपना पेपर, तो वो अपने हिसाब से 5-7 क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन मेन एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी है वो स्ट्रेट लाइन को बहुत कम देती है। आपको पढ़ने के लिए बहुत पहले से चैप्टर है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है और डिफरेंशिएशन है, उन चैप्टर को आप पढ़ रहे नहीं हो। स्ट्रेट लाइन के लिए जो भी बेसिक है नॉर्मल चैप्टर, उसके लिए आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको तिवारी सर है, जो एक नए सर आ रहे हैं, आपको नया मेंबर है फार्मर्स क्लब के, जो आपको बेसिक से जो भी नॉर्मल है, जो 15 या 20 मिनट में जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन है वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। देखो, इसके बाद जो भी है नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट लाइन के। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स में आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा रहे, स्ट्रेट लाइन। आपके जो मिड टर्म पेपर वो अलग होता है, मेन एग्जाम पेपर है वो यूनिवर्सिटी बनाती है, तो उसके लिए आप ये रहे। और बोल रहे हैं कि सर क्लास में मजाक नहीं करते, भाई क्लास में मजाक करेंगे तो फिर आपके एग्जाम में वो होगा, मोई मोई करोगे फिर एग्जाम में बैठ के। तो लो सर आपके, ठीक है। तो राम राम सभी भाइयों को। तो आज अपन करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का टॉपिक, और बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं, जैसे विकास भैया ने बताया बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखे जो बच्चों ने भेजे थे मेरे पास, कि उसमें क्या था कि स्लोप वगैरह का क्वेश्चन आएगा, वाई इंटरसेप्ट आएगा, और एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में करवा दूंगा मैं, जो क्वाड्रेट जो होता है वो चतुर्भुज होता है, उसका एरिया निकालना, जिसमें वो पॉइंट देंगे। तो अपन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन, जो स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो नॉर्मल जो इक्वेशन होती है, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी। अब देखो, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट, ये वाली आपको याद रखनी है भाई, इसमें से क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, इसमें से बनेगा। और एक ये वाला, ये वैसे मैंने देखा नहीं, पर ये आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन में, तो ये जरूर आएगा। तो ये याद रखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं इसको अप्लाई करना बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो हर कोई याद कर लेते हैं, तो करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, कि अपन को देखो स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट बताना है। इक्वेशन जो कि ये दी हुई है, तो अभी सबसे पहले हम स्लोप करने वाले हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमको जो स्लोप होता है ना, वो y के इक्वल होता है। हमारे हमने जो इक्वेशन पढ़ी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जो 7y है ना, उसको हमको इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी मटेरियल ना, उसको उधर की साइड भेज दो, 0 की साइड। तो हमने x को इधर भेज दिया -x। अब बचा y। अब हमको ना y को इंडिपेंडेंट करना है। अगर डिवाइड में तो उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, मतलब y इकलौता रहना चाहिए यहाँ पे। तो अब y के जो उसमें था 7, उसको नीचे भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x अपॉन 7। अब देखो, जो स्लोप होता है ना, उसकी इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी। अब जो m क्या है, ये समझो पहले, m क्या है। m है x का कोफिशिएंट, मतलब x नहीं लेना है, सब कुछ ले लेना है। तो y के जो m है ना, वो है यहाँ पे माइनस का 1/7। तो जो माइनस का 1/7 है ना, ये होगा अपन का स्लोप, जिसको अपन m बोलेंगे। अब देखो यार, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, चलो ये तो अलग बात है कि यार आपने कॉन्सेप्ट समझा, आ गया। अब सबसे बड़ी बात है यार, इसको पेपर में कैसे करें, क्योंकि ये 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कैसे करें। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपन को गिवन लिखना पड़ेगा। अब गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाली चीज। ठीक है, ये रहा। अब सबसे पहले अपन को क्या है, पेपर में फर्स्ट पॉइंट डाल के गिवन लिखेंगे अपन, जो कि अपन को दिया गया है। फिर अपन लिखेंगे टू फाइंड। ये मैडम कहती होगी 12th क्लास में वो 1 नंबर मिलता है, तो ये उसके लिए है। और फिर अपन को लिखना है सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन से शुरू करना है आपको ये पूरी चीजें, ठीक है। अब आती है वाई इंटरसेप्ट। अब ये क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन आएगा उसके जरिए। तो ये दूसरी चीज आ गई, दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें भी ऐसे ही करना है, हमको स्लोप निकालना है सबसे पहले। तो अपन ने क्या करा, जो 6s था, जो एंड माइनस का 5 था, अपन ने उसको दूसरी जगह भेज दिया, उधर भेज दिया। हमको चाहिए था बस y, 3y आ गया। अब y की जगह 3 है, मतलब कोफिशिएंट इसका। अब अपन को यार ये भी नहीं रखना यार, ये भी अपन को mx बनाना है, तो जो 3 है ना उसको भी नीचे भेज देंगे अपन। नीचे भेजा तो y है ना वो माइनस का 6/3 आ गया। क्योंकि अब देखो ये है ना, इसको ना हम क्या एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, दोनों के अलग होता है ना, उसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं अपन। पर इसमें क्या है, इसमें 3 है तो मतलब दोनों के नीचे 3 आ जाएगा। तो अगर अपन 3 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। और इक्वेशन से, इस इक्वेशन से इसको वो कर लो कि क्या है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। अब देखो m क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, तो नीचे लिख दो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस का 2। यार सरल रेखा में बस आपको इतना याद रखना है कि क्या इक्वेशन क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है। y के इक्वल, y के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, y के बगल में होगा उसको नीचे भेज दो, ऊपर भेज दो, कहीं भेज दो। आ गई भाई ये वाली क्वेश्चन, ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई। दो चीज आप याद रखना, एक स्लोप और ये इक्वेशन, दो चीज याद रखनी है। अब आते हैं स्लोप पे। सबसे पहले अब इक्वेशन करेंगे। देखो इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, मैं दोबारा याद दिलवा देता हूँ आपको। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, c कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, अचर बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। तो c है हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखो y, अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, m मतलब स्लोप और x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब हमारे जो m है ना वो स्लोप गिवन होगा, जो y नॉट और x नॉट है ना वो हमारे पॉइंट गिवन होंगे। जैसे हमारा जो ग्राफ होता है ना, जैसे एक ये ग्राफ है, तो ये ना ये ओरिजिन है, और ये हमारी होती है एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ये नेगेटिव वाली होती है, ये पॉजिटिव वाली होती है, ये पॉजिटिव वाली होती है, नेगेटिव वाली होती है, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट होते हैं ना ये इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करते हैं। तो अब जैसे ये 0,0, अब ये कहाँ होगा, देखो 0,0 ओरिजिन का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे है। तो मतलब इसमें क्या है, ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो इक्वेशन है ना उसको ये है, ठीक है। अब जो हमारा स्लोप है ना यहाँ पे m है, तो y, अब देखो यार ये क्वेश्चन ना याद रखना कि इसको ना ऐसे ही करना है, ना ऊपर करना है ना नीचे, कि ऐसे थोड़ा लिखोगे ना तो सर को भी लगेगा यार आता है बंदे को, बढ़िया नंबर देगा बढ़िया तरीके से। तो अब हमको क्या है, देखो ये लिख रखा एक्स नोट और वाई नोट क्या है 0,0, तो अब इसमें पुट कर देंगे अपन y एज इट इज, y की जगह वाई नोट, तो 0 है, m स्लोप एंड x नोट वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये बन गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। नेक्स्ट वाला ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ये बता रहा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 3 यूनिट एट द लेफ्ट। अब ये समझो भाई तुम, टेढ़ा बन गया क्या ये? चलो कोई नहीं, काम चला लो बस अभी। तो ये एक्स डैश और ये एक्स, ये यहाँ पे वाई डैश, वाई, वाई डैश। अब देखो इसने क्या कहा, क्या है कि हमारी जो एक्स एक्सिस है ना एट द डिस्टेंस 3 यूनिट, 3 यूनिट क्या होती है, देखो यहाँ पे होती है ना, ये यहाँ पे 1 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारी राइट साइड,
ये हमारी लेफ्ट साइड। अब अपन को क्या है कि 3 यूनिट क्या कर रही है भाई, वो 3 इधर की है लेफ्ट साइड है, तो मतलब 3 आ गया ये। अब लेफ्ट है तो हमको पता है भाई यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हमारा -3 नेगेटिव होगा। एंड लेफ्ट ओरिजिन विद स्लोप -2। अब स्लोप जो है ना वो -2 गिवन है, तो हमको m गिवन है, मोटा मोटा -2m गिवन है। अब देखो ये क्या है भाई, -3 है जो इस पे है। अब अपन को y तो पता चल गया यार कि y तो -3 है, x नहीं गिवन है तो x हम 0 मानेंगे। ठीक है, अगर x नहीं गिवन है, y नहीं गिवन है तो उसको 0 मानना, तो ये बन जाएगा ये -3, 0। अब अपन को क्या निकालनी है, इक्वेशन निकाल लेनी है लाइन की, वही उसमें कर देंगे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगी। यहाँ पे हम -2 स्लोप है, इसमें पुट कर दी, ये कर रखा है क्वेश्चन। तो x नॉट माइनस एक्स नॉट की वैल्यू -3 है, तो देखो y -0 इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, -3, तो माइनस से प्लस का 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो -2 x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2x माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का नहीं माइनस का ही होगा, -6, इसको इधर ले आएंगे तो y प्लस का 2x प्लस का 6, ये हमारा आ गया आंसर। देखो 2x प्लस में y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड ऑल्सो फाइंड y इंटरसेप्ट। अब अपन करते हैं बात इंटरसेप्ट क्या होता है। देखो देखो y इंटरसेप्ट होता है जहां पे जो लाइन है, जो हमारी लाइन है ना ये वाली, ये जो लाइन है ना y वाली, वो हमारे जो ग्राफ को किस पॉइंट पे काट के गई है। और अब अपन को पूछा कि y इंटरसेप्ट, तो x ये हो गया, y ये हो गया, तो मैं बता देता हूँ ये x हो गया यहाँ पे मान लो, और ये y हो गया। तो अपन क्या करते हैं, अब जो ये लाइन है ना ये इसको यहाँ पे काट के गई है, ऐसा मान लो आप। अब अपन को ये पॉइंट बताना है जबकि हमको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है इस लाइन की। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन को पता करना है स्लोप क्या है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए मैंने बताया कि भाई y को इधर रख लेना लेफ्ट हैंड साइड में, और इन दोनों को उधर ले जाना है। तो यहाँ पे -3x -7, 4 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि y अपन को इंडिपेंडेंट चाहिए, तो y इज इक्वल टू -3/4x -7/4। अब अपन को इसको कंपेयर करेंगे अपन, तो अपन इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो m क्या है अपन का -3/4, तो हमारा जो m आ गया ना, जो स्लोप आ गया वो -3/4, तो ये अपन का स्लोप आ गया। अब अपन को निकालना y इंटरसेप्ट, जो कि इसमें मेन पूछा गया है। y इंटरसेप्ट निकालने, अब देखो अगर अपन को निकालना y इंटरसेप्ट, क्योंकि अपन को y पे काट रही है वो, तो x का तो कोई जरूरत नहीं है, तो अपन को y इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो x को क्या है 0 पुट कर देंगे, और अगर यही चीज x की निकालनी है तो y को 0 पुट कर देंगे। कहीं पे पुट कर दो आप, या तो इक्वेशन में पुट कर दो, या स्लोप निकाला है उसमें पुट कर दो। इक्वेशन में पुट करके देखते हैं पहले, y इंटरसेप्ट निकालना है। x को जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7/4। हाँ ये सही है। ये आ गया। अब इसमें स्लोप वाली इक्वेशन में पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू, x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -7/4। तो ये आ गया y इंटरसेप्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो y वाली जो लाइन है ना, वो y को, मतलब ये लाइन y को -7/4 पे कट कर देगी। ठीक है, तो ये होता है y इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, 5 या 7 नंबर में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। अपन को क्या है कि एक ना चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, एंड सर्टेन प्लेन पे जिसकी वर्टिसेस है, मतलब जिसके बिंदु है यहाँ पे, एक तो -4,5
एक 0,7, 5, -5 -4, -2। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो वर्ड ये है ना, इसको ना ऐसे कर, ऐसे मान लो इसको, ये गिवन है, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, इसके ना पॉइंट गिवन है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, इसका जो एरिया निकालने के लिए ना, इसको यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब देखो ये क्या बन गया अपन का, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल। अब अपन क्या करेंगे, इन जो वर्टिसेस है ना, ये देखो, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये वाला सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ ए बी सी ए बी डी मतलब ए बी एंड डी, एंड एरिया ऑफ बी सी डी मतलब बी सी एंड डी, ये वाला। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे, जो कि अपन का फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला लिखने से पहले अपन को क्या करना है कि इन सबको लिख के इनके अंदर ना नोटेशन डाल लेनी है, कि जैसे ये वाला एंगल का ट्रायंगल का निकाल रहे हैं पहले हम, ए बी डी, तो इनकी नोटेशन डाल देंगे, x1 -4 है, y1 5 है, -4 एंड 5, फिर 0 और 7, एंड ये -4 है, -3। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भाई साहब याद रखना, यहाँ पे ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब है इसके बाहर जो, इसके अंदर जो माइनस का साइन होगा ना, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3, इसको अपन याद कर लेंगे। और इस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है, देखो x1 की वैल्यू -4, फिर जो है y2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू फिर 0 है। अब देखो 0 है, अब ये तो चलो थ्योरेटिकल पेपर है जिसमें अपन को थ्योरी लिखनी है। अगर जैसे वो वाला होता है ना ऑप्शन वाला, उसमें आप मेक श्योर करें कि ये वाला जो स्टेप है ना इसको खा जाए, जिससे क्या आपका टाइम बचेगा और आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो अपन को लिखना है यहाँ पे 0, y3 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 5 है, x3 है, x3 की वैल्यू -4 है, y1 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू 7 है। अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ना ये प्लस हो जाएगा, 0 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 5 में से -7 गए, -2 बचेगा। तो यहाँ पे 4, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का बन जाएगा। इसको सॉल्व करके अपन की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने बताया ये मोड है, सबसे बड़ी बात यही है, ये मोड है ना। मोड में क्या होता है, जो माइनस का साइन होता है ना वो प्लस का बन जाता है। तो यहाँ पे 28 आ गया, 2 से 28 काटेंगे 14 आ गया, 14 यूनिट लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि यही जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिनसे आपके नंबर कटते हैं, ये नहीं करोगे तो नंबर बच जाएंगे, और क्या है। और अच्छा साफ सुथरा करना, थोड़ा खोल खोल के करना यार, जैसे लाइन होती है ना, जैसे लाइन है ये एक, पहला अगर यहाँ से यहाँ पे लिख रहे हो ना कुछ, तो इस वाली को छोड़ दो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर छोड़ दो, तो उससे क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन बेशक आपने कम कराओ, और वो दिखने में बड़ा लगेगा, तो सर को भी लगेगा हाँ यार बढ़िया कर रखा है, लौंडा पढ़ा लिखा है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन है क्या? हाँ वो तो पहले का ही निकला था यार, अभी तो दूसरे वाले का रह रहा है, दूसरे वाले का निकालेंगे अपन। तो वैसे ही कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट करके इस वाले में कर देंगे पुट। इस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर क्या है वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा अपन का। ये मॉडल में आया, इसका -93/2 आ गया। अब क्या करना है अपन को, क्या है एरिया जो पहले वाला निकाला था अपन का, पहले वाला क्या आया था, शायद 28 आया था क्या, 14 आया था, 14 आया था, ये 14, सेकंड वाले का 93/2। तो अपन क्या करेंगे, 14 + 93/2। अब क्या एलसीएम ले लेंगे, इसको ना 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस में 93/2। एलसीएम तो लेना आता हो यार, और ये इसको करेंगे प्लस, तो 121 आ जाएगा/2।
अब देखो यार ऑप्शन वाला तो क्या ही बता रहा हूँ आपको। तो ये आ गया आंसर। अब इसको ना काट के लिख दो या फिर ऐसे भी लिख दो ना तो भी गलत नहीं है यार। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख देना या फिर ऐसे लिख देना यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना हमेशा स्क्वायर में आता है। तो यही है। और मैं आपको पेपर बताता हूँ, जो फोन देने के बाद जो पेपर मेरे पास आए हैं उनके क्वेश्चन बताता हूँ मैं कितने आसान आसान आए हैं। देखो एक तो यही वाला क्वेश्चन आया हुआ यार, ये वाला यही वाला क्वेश्चन आया हुआ, डिजिट बदली हुई है बस। ये रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें डिजिट बदली हुई है, यही की यही क्वेश्चन है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, सबसे बड़ी बात है ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। उसके बाद एक आया हुआ है स्लोप निकालने का, स्लोप कैसे निकालते हैं। और हाँ देखो डिटर्मिनेंट्स की क्लास अभी मैं बनवा दूंगा, मैं विकास भैया को कह देंगे वो ले लेंगे डिटर्मिनेंट्स क्लास, या फिर मैं ले लूंगा, जो भी लेगा। उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 into 2 की मैट्रिक्स है, उसका ए बी का डिटर्मिनेंट्स है, ये आया हुआ है। और अवकलन जो आपके डिफरेंशिएशन है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है शायद 4 नंबर में, पता नहीं कितने नंबर में यार, ये आया हुआ है √2 का डिफरेंशिएशन, नहीं √x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है 2 नंबर का है जहां तक है। अगर √x का डिफरेंशिएशन यार बताया हुआ है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, दोबारा से चेकआउट करो उसको और देखो उनको। तो √2 का 1/2 √x, और √x का डिफरेंशिएशन वो x का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो 1 हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x से मतलब x का डिफरेंशिएशन अपॉन में, तो ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे से यही आ गया आंसर। फिर आया हुआ आपका इवेल्युएट अवकलन समाकलन का आया हुआ यार एक x² यार कितनी बार बताया हुआ है, जो x³ अपॉन में 3 होता है, ठीक है। इतने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं यार, डेरिवेटिव ऑफ log x इनका आया हुआ है, लिमिट निकालनी है x² की एट x = 0, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन आएंगे आराम से। अभी भी टाइम है, प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगा लो, कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे वाली वीडियो में, और दोबारा से देख लेना, और ये फॉर्मूला जरूर से याद रख लेना इक्वेशन वाले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।